उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान हमने घर से पढ़ाओ अभियान के तहत जो हिंदी ग्रामर का टॉपिक शुरू किया हुआ है, संधि। संधि किसे कहते हैं ये हम कर चुके हैं। संधि के 3 भेद वो भी हम कर चुके हैं। उन 3 भेदों में से आज हम करने जा रहे हैं स्वर संधि के बारे में। ठीक है, संधि के 3 भेद बताए थे हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम कर रहे हैं स्वर संधि। यहां पर देखते हैं कि 2 स्वरों के मेल से जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें परिवर्तन होके जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, वह स्वर संधि से शब्द नया बन गया। जैसे यहां पर हम देखते हैं विद्या जमा अर्थी। यहां पर 2 शब्द दिए गए हैं अलग अलग। हमें करना क्या है, जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर हम देखते हैं और जो अगला शब्द है उसका अगला अक्षर देखते हैं। यहां से इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा, इनके स्वर और स्वर जब आपस में टकराएंगे, आपस में मिलेंगे, तो उनमें जो परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। देखते हैं कैसे। यहां पर है विद्या जमा अर्थी। अब विद्या के अंदर हम देख रहे हैं अंत में आ की साउंड आ रही है और अर्थी के अंदर अ की साउंड आ रही है। तो आ जमा अ इक्वल टू क्या हो जाता है, आ की साउंड बन जाती है। तो विद्या जमा अर्थी जो हमारा शब्द बनेगा, क्या बनेगा, वो यहां पर परिवर्तन होगा या के अंदर। ये नहीं कि आगे वाले अक्षर पीछे वाले अक्षर पलट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर जो परिवर्तन होगा, इस जो अंतिम जो हमारा वर्ण है उसमें परिवर्तन होगा और क्या होगा, विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पर आ और अ मिलने से आ ही रहेगा, तो हमारा जो शब्द बन गया विद्यार्थी, ये स्वर संधि है। हमें आगे देख लेते हैं स्वर संधि के भी 5 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं, पूरे 5 भेद कौन कौन से हैं वो देख जान लेते हैं हम। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और अंतिम है अयादि संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार के जो भेद हैं स्वर संधि के वो बताए गए हैं। और सबसे पहले हम कर रहे हैं अपना दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है, यदि 2 समान ह्रस्व स्वर कौन कौन से, अ, ई या उ के मेल से दीर्घ हो जाए। दीर्घ मतलब अ का क्या बन जाएगा, आ, ई का क्या बन जाएगा, ई, और उ का क्या बन जाएगा, उ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे अ से बन गया आ, छोटी ई से बन गया बड़ी ई और छोटे उ से बन गया बड़ा उ। तो यानी कि ह्रस्व से दीर्घ बनना क्या कहलाता है, हमारा दीर्घ संधि। क्लियर है, कैसे है वो हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे यहां पे हम देखते हैं अ जमा अ। यदि शब्द के पीछे की ध्वनि अ है और आगे वाले शब्द की ध्वनि भी अ है, यानी कि अ जमा अ मिलकर क्या हो जाएगा हमारा आ, और आ क्या हमारा दीर्घ स्वर है। ठीक है, ऐसे ही अगर अ जमा आ आता है तो भी हमारा क्या बनेगा, आ ही बनेगा, क्योंकि यह दीर्घ संधि का नियम है कि आप कोई भी हर शब्द या दीर्घ कोई भी आता है तो उसका बनना हमेशा दीर्घ ही है। जैसे यदि आ जमा अ होता है तो भी बनेगा क्या, आ बनेगा, और यदि आ जमा आ हो तो भी हमारा क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, आ ही बनेगा। क्लियर है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा शब्द है अधिक जमा अंश। इसमें देखिए अधिक के अंदर अंत में क्या आया है, क, और अंश में क्या है हमारा अ। तो क की जो साउंड होती है वो होती है क जमा अ, क जमा अ। तो अंतिम जो साउंड है वो होगी हमारी अ। तो अ जमा अ, हम नियम किया है अ जमा अ मिल जाएगा आ। तो अधिक जमा अंश क्या बन गया हमारा, अधिकांश। ठीक है, तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ है वो क के अंदर परिवर्तन हो गया, क का क्या बन गया, आ, का, और यहां से कट जाएगा, शब्द बन गया हमारा अधिकांश। क्लियर है।
उसके आगे देखते हैं, यहाँ पर जो नियम किया था हमने, अ जमा आ हो तो भी आ होता है। कैसे होता है? धर्म जमा आत्मा। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि धर्म के अंदर म है अंतिम वर्ण, म मतलब म जमा अ, तो यहाँ से हमारी ध्वनि आ गई अ की, और आत्मा में हमारी जो ध्वनि कहाँ से शुरू हो रही है? आ से। तो अ जमा आ मिलकर क्या बनाएंगे? आ। तो धर्म जमा आत्मा इक्वल टू धर्मात्मा। ठीक है, म से यहाँ क्या बन गया? मा, धर्मात्मा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आ जमा अ हो तो भी आ ही रहता है। कैसे बनता है? यहां पर हमारा दीक्षा जमा अंत। अब दीक्षा के अंदर हम देखते हैं, आ हमारी ध्वनि आ रही है अक्षर के अंदर, आ जमा, और अंत में आ रहा है हमारा अ। आ जमा अ इक्वल टू आ, तो क्या बन गया? दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत। क्लियर है? क्योंकि आ और अ मिलने से एक ही जो वर्ण बनेगा वो बनेगा आ की मात्रा। ठीक है, दीक्षांत। क्लियर है? यहाँ पे आगे देखते हैं, यदि आ जमा आ हो तो भी आ ही बनेगा, क्योंकि है दीर्घ संधि है, मतलब दीर्घ वर्ण ही इसका बनाना है हमें। महाजमा आत्मा, महाजमा आत्मा। तो महा में क्या ध्वनि आ रही है? आ, और आत्मा में आ, तो आ जमा आ इक्वल टू आ, तो महाजमा आत्मा महात्मा। क्लियर है? जैसे बात शुरू में था, आ जमा अ इक्वल टू आ, विद्या जमा विद्यार्थी। तो एक बार इसको स्वर संधि के जो नियम है उनको एक बार देख ले, क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये है स्वर संधि के 5 भेद। और इनमें से दीर्घ संधि के अगर दीर्घ संधि की अगर हम बात करते हैं तो दो समान हर्षा स्वरों के मेल से दीर्घ हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाती है। इसके अंदर नियम है, अ जमा अ इक्वल टू आ, आ बनेगा, आ बनेगा, और आ बनेगा। यानी कि हम दीर्घ वर्ण ही हमने बनाना है, कोई भी वर्ण आए आगे। ठीक है, आगे कोई भी हर्षव स्वर कोई भी हो, और ई ऊ में से कुछ भी हो, तो हमने बनाना क्या है? इसका दीर्घ बनाना है। तो ये थे हमारे आज के नियम। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले उसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।